इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी में एक कहावत आज से एक और बार गढ़ी जाएगी कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अश्विन अन्ना खड़े होते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इंडिया ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसके पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। इंडिया ने बहुत बड़ा सेटबैक झेला था फर्स्ट सेशन में, यहाँ तक कि लंच तक जब तक हम पहुंचे थे तो 88 पर 3 विकेट गिर चुके थे। आपके टॉप ऑर्डर के सारे बैटर्स वापस पवेलियन की ओर बढ़ चुके थे, बजाय कि यशस्वी जायसवाल खड़े हुए थे। लंच के बाद की अगर कहानी बताई जाए तो जायसवाल और ऋषभ पंत दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था, लेकिन जब तक टी आई तब तक इंडिया के 3 विकेट और गिर चुके थे। और सेम कहानी रही जो कि फर्स्ट सेशन में थी कि 88 पर 3 विकेट पहले सेशन में और 88 पर 3 विकेट दूसरे सेशन में गंवा दिए गए थे। ऋषभ पंत एक थोड़ा सा ढीला शॉट मारते हुए आउट हुए, वहीं पे जायसवाल एक अलग तरीके से आउट हुए। बजाय जो गौर करने वाली बात होगी वो होगी कि केएल राहुल जिस प्रकार से खेले थे आज, हाँ, सबने अपेक्षा की थी कि केएल राहुल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा इनिंग्स की ओर बढ़ रहे हैं, पर अंत में वही हुआ। केएल राहुल भी अपना विकेट फेंक कर चले गए। आगे बढ़ते हैं तो आगे की कहानी जो थी वो बहुत ही सुंदर लिखी हुई थी। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, एक दो स्तंभ जो हमारा स्पिनिंग डुओ है भारत का, वो एक अलग तरीके से खेला और ऑलराउंडर्स क्या होते हैं और भारतीय सब कॉन्टिनेंट में कैसे क्रिकेट खेला जाता है वो उन्होंने दर्शाया। तो उसी के ऊपर रिएक्शंस लेते हैं। आखिरी का जो खेल समाप्त हुआ है वो हुआ है अश्विन के शतक के साथ। तो अश्विन के शतक के बारे में आगे बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कलीग्स के पास। तो सबसे पहले कलीग हमारे हैं अक्षत सर। व्हाट अ डे इट वाज फॉर इंडिया, अ डे ऑफ सेटबैक्स एंड अ डे ऑफ अ कमबैक एज वेल। या डेफिनेटली जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरुआत करी और जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि कंडीशंस फेवरेबल हैं बॉलर्स के लिए और बांग्लादेश ने उसको कैश इन किया, तो ये एक अच्छी चीज़ थी बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इंडिया अगेन जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बैकफुट पे है, बट उन्होंने कम बैक किया, ख़ासतौर पे सेकंड सेशन से ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने पार्टनरशिप करी एंड देन कि अश्विन एंड जडेजा टुक ओवर फ्रॉम देयर। सो आई गेस इट वाज अ फिनोमिनल डे फॉर इंडिया, स्पेशली द वे इट वाज फिनिश्ड। अश्विन अन्ना अगेन एज यू मैंशनड कि भाई जहाँ संकट हुआ वहाँ वो संकट मोचक बनकर उभरे, तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, छठा शतक बनाया, सेकंड एट हिज होम ग्राउंड। सो अनबिलीवेबल एफर्ट फ्रॉम अश्विन एंड रियली हैप्पी विद द वे इंडिया प्लेड। संकट मोचक की बात कर रहे हैं आप। संकट मोचक की बात करने से पहले मैं आगे ये पूछना चाहता हूँ कि वो दो लोग जिनकी वजह से और ज़्यादा संकट में आ गए थे हम लंच के बाद, केएल राहुल और ऋषभ पंत, तो उनकी इनिंग्स के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पंत का जो स्टाइल है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा रेड शॉट खेल के वो आउट हो जाएंगे। केएल राहुल का थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगा डिसमिसल, बट अगेन केएल राहुल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ से कि मेकिंग अ कम बैक। सो फर्स्ट इनिंग्स के बेसिस पे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा जज करना, बट आई गेस सेकेंड इनिंग्स में मे बी यू कुड गिव हिम अ चांस। सो ऋषभ पंत के बारे में कह रहे हैं कि ही लिव्स बाय द बॉल एंड डाइज बाय द बॉल। इसी थ्योरी पे ऋषभ पंत काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पुलकित सर बताइए। पुलकित सर, मेरे को एक बात बताइए कि आज भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट का पहला दिन, श्रृंखला का पहला मैच, उसके ऊपर पहले सेशन में सेटबैक, दूसरे सेशन में जब इंडिया ने कम बैक करने की कोशिश की उसमें भी बांग्लादेश का एक और क्या कहते हैं सेटबैक बांग्लादेश का सेटबैक नहीं, बांग्लादेश तो आगे चली गई थी। तो उसके बीच में जब ऋषभ पंत आउट हुए थे उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, ऋषभ पंत का खेलने का तरीका ही एकदम तेज़ है। वो भी बेसबॉल को लगता है फॉलो करते हैं। हमने देखा है ओवरसीज़ टेस्ट में वो यहाँ भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस मुकाम पर नहीं पहुँचे, वो आउट हो गए।
लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके जाने के बाद जिस तरह से बैटिंग कोलैप्स हुआ था, 144 पे 6 विकेट थे भारत के, उस वक्त तो मैंने टीवी देखना देख ही नहीं रहा था मैं क्या हो रहा है आगे। लेकिन कुछ समय बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जड्डू और अश्विन अच्छी पारी खेल रहे हैं, इनिंग्स को बढ़ा रहे हैं, और आज दिन के आखिरी खेल ख़त्म होने तक भारत को अच्छी खासी बढ़त दिला चुके हैं ये लोग। जड्डू और अश्विन की बात कर रहे हैं पुलकित, तो दो लोग ऐसे जो कि क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बेस्ट स्पिनर्स और साथ ही साथ बेस्ट ऑलराउंडर्स भी माने जाएंगे। तो सिद्धार्थ, मेरा ये सवाल आपसे ये था कि जड्डू और अश्विन दोनों ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट का और कैसे रुका जाए और कैसे फिर बाद में रन्स बनाए जाएं, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पेश किया था। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया यहाँ से कल सुबह कितने रन्स तक पहुँच सकता है? मुझे लगता है कि अगर जडेजा शतक बनाते हैं और अश्विन 150 पार करते हैं तो इंडिया आराम से 450 पार कर सकता है। जैसे एक टाइम पे हमें लग रहा था कि इंडिया 250 भी पार नहीं कर पाएगा, पर अभी देखिए 300 से ऊपर भी स्कोर हो चुका है। तो जैसे अश्विन की तारीफ़ की जा रही है, वैसे हमें जडेजा की भी काफ़ी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने भी कितनी हद तक इनिंग्स को संभाला। 83 रन्स पे नॉट आउट रहे वो, और अब नेक्स्ट दिन उनका शतक का सेलिब्रेशन हो रहेगा, इंतज़ार। जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन जो है वो जडेजा की, उसके बारे में बात हो रही थी। तो विश्वनाथ से जब बात कर रहा था मैं कि आज जडेजा तलवार घुमाएगा, तो रविंद्र जडेजा ने बाकायदा तलवार घुमाई। रविंद्र जडेजा की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? वो पहले फिजिटी लग रहे थे, बट द ग्रिट ही शोड। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? जितनी अश्विन की तारीफ़ करी जा रही है उतनी जडेजा की भी करी जानी चाहिए, क्योंकि जो दो प्लेयर मिडिल में होते हैं उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही दूसरा प्लेयर रन बना पाता है। तो दोनों ने जो कोऑर्डिनेशन दिखाया है, सिंगल्स चुराए हैं, 3 रन कई बार चुराए हैं, तो उस वजह से मेरा ये मानना है कि जडेजा ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और खैर जडेजा ने जब जब टीम को ज़रूरत पड़ी है जडेजा ने डिलीवर किया है। और चेन्नई का हम लोकल बॉय भी जडेजा को कह सकते हैं, उनकी CSK एसोसिएशन की वजह से, और जिस हिसाब से क्राउड चेयर कर रही थी, तो सो यस, इन दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे लग रहा है ये मैच विनिंग पारियां होने वाली हैं जडेजा और अश्विन की। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस ना होते हुए मैं आगे एक सवाल एक ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहूँगा जिसने पहले सेशन के बाद ही बता दिया था कि इंडिया कम से कम 300 रन तो मारेगा ही। अभिनय भाई, क्या लगता है कि डबल 100 आ रहा है क्या अश्विन का कल सुबह? देखिए, सबसे पहले तो तारीफ़ होनी चाहिए जडेजा और अश्विन की, जिन्होंने पूरी टीम की इज्जत बचाई है। हमने ज़रूर कहा था कि 300 रन बनाएंगे, लेकिन एक समय पर ऐसा लग रहा था जब आप लोग ही कह रहे थे कि 250 तक भी ये टीम नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे में तारीफ़ तो होनी ही चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल ये लोग कैसा अप्रोच रखते हैं, शुरुआत में आके तेज़ी से रन बटोरते हैं या और भी आगे ले जाते हैं पारी को, यही देखना होगा। बाकी अब इंडिया फिर से गेम में आ ही चुका है। अश्विन का 200 दिख रहा है आपको? निश्चित तौर पर अगर वो ऐसा ही खेलते रहे तो 200 क्या और भी ज़्यादा रन कर सकते हैं। जनरली हमने देखा है कि अश्विन की जो पारी थी वो इतनी तेज़ नहीं हुआ करती थी। TNPL में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी बैटिंग की, वो अप दी ऑर्डर भी उतरते थे। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि अश्विन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ लग रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए? निश्चित तौर पे हमें तो ये लगता है कि अश्विन को तभी भेजना चाहिए जब आपने ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो ऋषभ पंत आना चाहते थे बल्लेबाजी करने के लिए या राहुल ही नहीं आना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि राहुल वो अल्ट्रा स्लो, अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए थे, मतलब क्या ही कर रहे थे। आप देखिए स्कोर कार्ड, 52 गेंद में 16 रन बना के गए हैं, वहीं जो ये है पंत है 52 गेंद में 39 रन बना के गए हैं। तो यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए था अश्विन को, तो और अच्छा होता टीम इंडिया के लिए। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि अक्षर पटेल को रखना चाहिए था टीम में। आज अगर जड्डू या अश्विन में से कोई एक ना चलता तो ज़रूर कमी खलती कहीं ना कहीं अक्षर पटेल की। नीचे सिराज नामक एक विवियन रिचर्ड्स काइंड ऑफ अ प्लेयर भी तो है हमारे पास। अच्छा, जसप्रीत बुमराह? अरे नहीं सर, मोहम्मद सिराज। अच्छा, मोहम्मद सिराज, हाँ। और वो नेट्स पे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो देखना होगा क्या करते हैं आगे कल को सिराज। तो चलिए, ये थी पहले दिन की कहानी कि भारत जो है वो
बहुत ही बड़े सेटबैक से निकला। पहले 2 सेशन हारे, लेकिन तीसरा सेशन उन्होंने ऐसे डोमिनेट किया जैसे कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम नहीं खेल रही हो, कोई और टीम खेल रही हो। अब बात वही रही कि हमारे बैटर्स को अप्लाई करना चाहिए था, शायद वो नहीं करे। और आगे बढ़ते हुए तब तक के लिए हम आज इस चर्चा को विराम पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट टाइम्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल to not miss any more updates and press the bell icons as well so that you don't miss our any video.